चुनाव की रंगत परवान चढ़नी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की पंचायत चुनाव में कोशिश है कि केंद्रीय कृषि कानून को किसानों के बीच में ले जाकर बीजेपी के खिलाफ चुनावी हथियार बनाया जाए। पंचायत चुनाव में चल रही चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लगातार कृषि कानूनों पर हमला बोल रहे हैं। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ देश भर में कांग्रेस ने आंदोलन भी किए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी मुद्दा बना रही है बिहार की जीत को। ये रिपोर्ट देखिए। मरुधरा का सियासी पारा अभी उतरता नजर नहीं आ रहा। निकाय और पंचायत चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुंकार भर दी थी। कोरोना के चलते सड़क पर विरोध ज्यादा नहीं हो पाया, लेकिन राजस्थान में विधानसभा आहूत करके और केंद्र के फैसलों के खिलाफ बिल लेकर कांग्रेस ने मंतव्य जता दिया। पंचायती राज के चुनाव में बीजेपी को घेरने और बीजेपी के किसानों के बीच छवि को धूमिल करने, इसी कड़ी में कांग्रेस ने धरने, प्रदर्शन, वर्चुअल रैली भी की। बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर अभियान को कांग्रेस ने किसानों के बीच चलाया। माना जा रहा है कि राजस्थान में 10 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर किए गए। अब पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों को चुनावी हथियार बनाया है। कुछ किसान संगठन भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को उम्मीद है कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस को अच्छी सफलता मिलेगी। किसान वर्ग केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जनादेश देगा। वे लिख के दे रहे हैं कि केंद्र की सरकार, यूपीए सरकार कानून लाए और उसमें एमएसपी अनिवार्य हो। वो शब्द लिख दें, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा ना। और इस बात से समझ सकते हो आप कि 1,40,000 करोड़ की जो एमएसपी के लिए बजट था, वो अब की बार 70,000 करोड़ ही क्यों किया, वो बता दें कि फिर आपको कम करने का क्या उद्देश्य था। आपको तो बढ़ाना चाहिए था। आप तो किसान की आमदनी को दुगुना करना चाहते थे, किसान को 50% कम से कम लाभ दिलाना चाह रहे थे। आप इस एजेंडे से तो एनडीए गवर्नमेंट में आए थे, और आज आप ये जब कानून ला रहे हो तो अपनी बातों को भूल रहे हो, अपने वादों को भूल रहे हो। कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन के पीछे किसान वोट बैंक को बढ़ाना रहा। पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव में कांग्रेस के नेता कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताकर बीजेपी को घेर रहे हैं। इन मुद्दों के जरिए कांग्रेस किसान वर्ग की सहानुभूति बटोरकर उन्हें अपने पाले में लाना चाहती है। किसान राजनीति से ओतप्रोत माने जाते हैं। कुछ प्रमुख जिले, कुछ प्रमुख किसान संगठनों ने भी कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रखी है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इससे भी उन्हें लाभ मिलेगा। नागौर जिले की बात करें तो नागौर को किसान राजनीति का गढ़ माना जाता है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली थी। किसान नेता नाथूराम मिर्धा की धरती कही जाती है। वहीं सीकर को भी किसान राजनीति का बड़ा केंद्र माना जाता है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहीं से आते हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सीकर की सभी विधानसभा सीटों पर फतेह प्राप्त की। पंचायत चुनाव में भी शेखावटी के इस केंद्र पर कांग्रेस को भरोसा है। झुंझुनू में शीशराम मोला और रामनारायण चौधरी जैसे कद्दावर किसान नेता यहाँ जन्मे हैं। चौधरी हरलाल सिंह जैसे विराट किसान नेता की धरती कही जाती है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ सभी सीटें जीती। मंडावा का उपचुनाव भी कांग्रेस ने जीता। अब नजरें पंचायत चुनाव पर हैं। चूरू किसान राजनीति का एक प्रमुख केंद्र रहा है। नरेंद्र बुडानिया सरीके प्रमुख किसान नेता कांग्रेस के पास है। देहात में भी कांग्रेस को अच्छे परिणामों की उम्मीद है। हालांकि बीते कुछ सालों में बीजेपी नेता मजबूत हुए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस को कड़ी चुनौती दी है। बीकानेर किसान राजनीति का प्रमुख गढ़ के तौर पर विख्यात है। कांग्रेस को यहाँ इतिहास में कामरेड से चुनौती मिली थी। अब बीजेपी ने भी पैर पसार दिए हैं। किसान नेता रामेश्वर डूडी यहाँ बड़े किसान छत्रप है। यहाँ कांग्रेस को कामरेड वर्ग से भी संघर्ष करना पड़ेगा। कांग्रेस को पंचायत चुनाव में बड़े अच्छे परिणामों की उम्मीद है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि पंचायत चुनाव में पार्टी को अच्छी सफलता मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के भले के नाम पर जो कानून बनाए गए हैं वे किसान विरोधी हैं, कृषि विरोधी हैं। देश का किसान उनको वापस लेने की केंद्र सरकार से मांग कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने इन कानूनों को अपनी नाक का बाल बना लिया। निरंतर देश के किसान आंदोलनरत है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, किंतु केंद्र सरकार उसे भी अनदेखा कर रही है। राजस्थान में सामंतियों और जमींदारी प्रथा के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाकर कांग्रेस पार्टी ने इस वर्ग के बीच अपनी पैठ बनाई थी। समय समय पर भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे ने किसानों के बीच पनपे हुए कांग्रेसी तिलिस्म को तोड़ने का काम किया।
इसके लिए उन्हें कांग्रेस के ही कद्दावर किसान नेताओं को आयात करना पड़ा था और बीजेपी में लाना पड़ा। जाहिर है सफलता भी मिली। अब केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान के नहरी और प्रमुख किसान बेल्ट में विरोध को कांग्रेस पंचायत चुनाव में हथियार बनाए हुए है। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।